हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे वेरी वेरी फ्रेश टॉपिक दैट इज काइनेमैटिक्स ऑफ पार्टिकल। राइट, हमने मॉड्यूल 5 स्टार्ट कर दिया है एंड इसका ये टॉपिक्स हम कवर करते जा रहे हैं। आई नो एक मॉड्यूल हमने ऊपर नीचे किया बट दैट्स ओके बिकॉज ये टॉपिक आपके कॉलेज में स्टार्ट हो तो प्रेफरेंस ऑब्वियसली इसको दिया जाएगा। एंड व्हाट दिस मॉड्यूल इज ऑल अबाउट मोशन। ये बॉडी किस तरह मूव कर रही है, कितनी स्लो है, कितनी फास्ट है, ये सब इसमें कंसिडर किया जाता है दोस्तों। राइट, अभी तक हमने रेक्टिलिनियर मोशन कंसिडर किया है, अब बारी है प्रोजेक्टाइल की। प्रोजेक्टाइल के बाद कर्विलिनियर मोशन है एंड और भी मोशन है जो हम कवर करने वाले हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, ये नाम से आपको क्या समझता है दोस्तों? ये नाम से हमें ये समझता है कि कोई तो चीज प्रोजेक्ट की गई है, कोई तो चीज फेंकी गई है, यानी कि बॉडी किस तरह होने वाली है दोस्तों इसमें? प्रोजेक्टेड, यानी कि किसी एंगल से फेंकी हुई होगी बॉडी को। बट जब हम वो बॉडी को फेंकेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो वो चेंजेस को हमें कैलकुलेट करना रहेगा दोस्तों। ठीक है, अभी चेंजेस को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले मैं मान लेती हूँ यहाँ पे एक एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके दोस्तों, परफेक्ट। सो दिस इज आवर एक्सिस। ठीक है, अब ये एक्सिस को थोड़ी देर के लिए हम साइड में कर देते हैं हमारे। अब यहां पे एक इंसान कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे हमने एक इंसान कंसिडर कर लिया। अब ये इंसान यहां से एक बॉल थ्रो करेगा। क्या थ्रो करेगा दोस्तों? बॉल। तो ये बॉल इस तरह जाएगी, है ना दोस्तों? ये बॉल कुछ इस तरह जाएगी। इसने ये बॉल यहां से थ्रो किया, तो भागते भागते थ्रो किया है, तो उसके हमने भागने वाले शू पैर बना देते हैं हम, एंड इसके शूज बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने भागते भागते ये बॉल थ्रो किया, तो ये कुछ इस तरह आगे चली गई। अब आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? आइडेंटिफाई करना है ये बॉल का वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ये बॉल कवर करेगा, कितने टाइम में कवर करेगा, वो सब हमें आइडेंटिफाई करना है। बट उसके पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों? ये बॉल जहां से थ्रो हुआ है वहां पे उसको एक एक्सिस में प्लेस करना होगा दोस्तों। तो मैं इस एक्सिस को यहाँ ले आती हूँ, जहां से बॉल को फेंका गया है उसको हम ओरिजिन कंसिडर करेंगे दोस्तों। किसको ओरिजिन कंसिडर करने वाले? जहां से बॉल को हमने फेंका है। राइट, तो यहां से ये बॉल की हो जाएगी वेलोसिटी, ये कुछ इस तरह, ये हो जाएगा बॉल का इनिशियल वेलोसिटी। एंड ये किसी एंगल से फेंका गया है, तो मैं इसको बोल दूंगी एंगल थीटा। ये थीटा एंगल से फेंका गया है, तो ये वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना हो जाएगा दोस्तों? ये वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा दोस्तों? u sin थीटा। राइट, ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हो जाएंगे। नाउ ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होने के बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम कितने हाइट तक जा सकता है दोस्तों? ये इसका h max आपको कैलकुलेट करना है कि हाइट इसकी कितनी मैक्सिमम जा सकती है। आई नो आपको ये काफी फेमिलियर लग रहा होगा, बट हमें ऑब्वियसली हम कोई चीज को स्किप नहीं करेंगे। एंड ये रेंज की कितना मैक्सिमम रेंज ये कवर कर सकता है दोस्तों, है ना? तो फिलहाल हमारा एक्सेस हमने यहाँ तक कंसिडर किया है, तो हम यहाँ तक हमारा रेंज कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये और आगे तक जाएगा, वी ऑल नो दैट, तो उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम रेंज हो जाएगा। नाउ ये मैक्सिमम रेंज होने के बाद आपको टाइम निकालना होगा कि टाइम कितना लिया इन्होंने। तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे दोस्तों। सबसे पहला पार्ट होगा हमारा, ये ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, एंड ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 3 पार्ट्स में हम इसको क्लासिफाई करने वाले हैं। आप देख सकते हो ए से बी और बी से सी दोनों सिमेट्रिकल है,
ए से बी वाला मोशन और बी से सी वाला मोशन सिमेट्रिकल है, बस फर्क यहाँ पे कहाँ आएगा, यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v, और इसके ये दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे हॉरिजेंटल के साथ, है ना। यहाँ पे भी इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे हॉरिजेंटल के साथ। तो हम यहाँ के एंगल को अल्फा मान लेते हैं, तो ये आपका Vx हो जाएगा, Vx cos थीटा, अल्फा सॉरी नॉट थीटा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज Vy साइन। ओके, तो ये आपके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। एंड ये जो है प्रोजेक्टाइल का पूरा डायग्राम है, एंड इसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे एक इक्वेशन बनाना है जो इसका पाथ डिसाइड करेगा, कंप्लीट पाथ, है ना, एंड आगे के प्रोसीजर करने। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वन बाय वन कंसिडरेशन करके। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़े डेफिनेशंस। सबसे पहली बात दोस्तों, आप सबको पता है कि जो वर्टिकल मोशन होता है वहां पे हमारा जो एक्सेलरेशन है दैट बिकम्स इक्वल टू जी। बट आप बोलोगे दीदी ये भी तो वर्टिकल मोशन है, बट नहीं दोस्तों, यहाँ पे वर्टिकल मोशन नहीं है, यहाँ पे वर्टिकल होके कर्व पाथ ट्रैवल कर रहा है, एंड ये पाथ एक पैराबोला के शेप में, राइट दोस्तों। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन आ जाएगा जो कि उसका प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन खुद रहने वाला है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन क्या होने वाला है दोस्तों, सबसे पहले वो हम जान लेते हैं। A particle projected in any direction follows a curved path. A particle projected in any direction other than vertical follows a curved path. एक कैसा पाथ फॉलो कर रहा है दोस्तों, वो एक ऐसा कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, राइट। एंड द मोशन इज रेफर्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके दोस्तों, और इस तरह के मोशन को क्या बोला जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ जो ये कर्व पाथ इसने ट्रेस किया, ये बॉल ने जो कर्व पाथ ट्रेस किया है उसको बोला जाता है ट्रैजेक्टरी। द कर्व पाथ ट्रेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। अभी कौन से शेप में दोस्तों, इट इज पैराबोलिक इन नेचर, इट इज पैराबोलिक इन नेचर। ओके दोस्तों, और ये किस तरह है पैराबोलिक। अब ये पैराबोला है तो ऑब्वियसली इसका कोई इक्वेशन होगा। एवरी शेप, एवरी पैराबोला, लाइन, हाइपरबोला, एलिप्स, सबके इक्वेशंस होते, तो ऑब्वियसली इस पैराबोला का भी इक्वेशन होने वाला है। तो फटाफट चेक कर लेते उसका इक्वेशन क्या होगा, है ना दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ट्रैजेक्टरी निकालते हैं। इसका क्या निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहला चीज टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सबसे पहले हम ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन निकालेंगे दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर प्रोजेक्टाइल मोशन ए टू बी। सबसे पहले ए से बी तक कंसिडर करते हैं। अब समझ जाओगे क्यों हमने ऐसे ही किया। तो सबसे पहले ए पे आ जाओ। ए पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे दो टाइप ऑफ मोशन हो रहा है, हॉरिजेंटल भी इंक्रीज हो रहा है, वर्टिकल भी इंक्रीज हो रहा है ना। हॉरिजेंटल भी इंक्रीज हो रहा है, वर्टिकल भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम हॉरिजेंटल मोशन के बारे में यहाँ पे लिख देते हैं जानकारी। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल मोशन का इनिशियल वेलोसिटी कितना है दोस्तों, यू नॉट। यू नॉट है नहीं, सिर्फ यू है तो चलेगा, यू लिख देंगे, यू साइन थीटा, है ना। और
ये आपका इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के बारे में मेंशन नहीं किया गया तो फाइनल वेलोसिटी को डैश डाल देते हैं। सिर्फ ए से बी तक देखो दोस्तों, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका जो ट्रैजेक्टरी है दैट इज एस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगी, ट्रैजेक्टरी की वजह से हॉरिजेंटल डिस्टेंस यानी कि ए से बी के बीच में, तो मैं इसको मान लेती हूँ ये एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितना कवर कर रहा है दोस्तों, ये एक्स कवर कर रहा है, इतना मान लेते हैं, और ये टी टाइम में कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम यूज करेंगे फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है दोस्तों, इनिशियल पता है तो हम इनिशियल ले लेंगे। साइन है कि कॉस है दोस्तों, ये कॉस है तो यहाँ पे साइन नहीं लेना है, आपको कॉस लेना है। एस कितना है आपका, एक्स बाय टी, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी से जो आपको इक्वेशन मिलना था आपको मिल चुका है। यहाँ से आप टी निकाल सकते हो, टी के कैसे हो जाएगा दोस्तों, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। सो दिस इज अ हॉरिजेंटल मोशन। नाउ कंसिडरिंग वर्टिकल मोशन दोस्तों, वर्टिकल मोशन, अब यहाँ पे जब बॉल को मैंने ऊपर फेंका तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों, u साइन थीटा, राइट। फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई ज़्यादा पता नहीं फिलहाल। बट मुझे एक बात बताओ, जब मैं ये बॉल को ऊपर की तरफ फेंकूंगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना कंसिडर करेंगे, मान लो हम इसका डिस्प्लेसमेंट h मैक्स नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ये y डिस्टेंस तक कवर कर रहा है। कितना कवर कर रहा है दोस्तों, ये y, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस, तो इसलिए मैं इसको x और y में ही रखना चाहूंगी, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन कितना है दोस्तों, सिंस ये वर्टिकल मोशन है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि जो भी चीज ऊपर की तरफ जाती है उसको हम एक्सेलरेशन नेगेटिव हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, राइट। नाउ एक्सेलरेशन होने के बाद टाइम कितना लग रहा है दोस्तों, t सेकेंड्स, ओके। सो दिस इज योर टाइम। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन फिट बैठेगा दोस्तों, ut और a पता है तो सेकेंड इक्वेशन दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपका u कितना है दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी आपको यहाँ पे कितनी दी गई है, u साइन थीटा। t कितना है नहीं पता, प्लस हाफ a कितना है दोस्तों, माइनस जी, टी स्क्वायर नहीं पता। बट मुझे एक बात बताओ, आपने यहाँ से t निकाला है कि नहीं निकाला है दोस्तों, यहाँ पे आपको t मिला है या नहीं मिला, ऑब्वियसली मिला है, तो बस इसकी वैल्यू वहां पुट कर दो और यहाँ से आपको u भी मिल जाएगा। देखो ये cos थीटा को ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा तो t cos थीटा हो जाएगा। तो जो ये दोनों चीजें आपको इस हॉरिजेंटल वाले मोशन से मिली है उसको आप यहाँ पुट कर दो। सो y इक्वल टू u की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, x t cos थीटा, और ये साइन थीटा वैसे का वैसे ऊपर, इनटू t कितना है दोस्तों, t इज x बाय यू, cos थीटा हो जाएगा। वैसे आपको t लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, देखो इनटू t माइनस ये g अपॉन 2, t की वैल्यू क्या है, x अपॉन यू cos थीटा, तो x अपॉन यू cos थीटा ये सब स्क्वायर में हो जाएगा, ओके। नाउ इसको प्रोसीड करते हैं, चलो। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये x वैसे वैसे साइन अपॉन कॉस tan हो जाता है, राइट। तो x tan थीटा, ये वाला t कैंसिल आउट, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। x क्या है दोस्तों आपका, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस, राइट। व्हाट इज योर x ओवर देयर दोस्तों, आपका हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो जाएगा, ओके। आई होप ये क्लियर है आपको। तो ये आपको इक्वेशन आ गया। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह नहीं दिख रहा, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जो एक x y वाला जो एक्सिस है वो किस पे डिपेंडेंट है, x एक्सिस, मतलब जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट, उसके ये कोऑर्डिनेट्स को। a क्या है आपका tan थीटा, b क्या है आपका g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट दोस्तों। तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये इस तरह जो प्रोजेक्टाइल है वो कितना कवर कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ओके। सो दिस वाज अबाउट प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स कैलकुलेटिंग कि वो कितनी रेंज कंसिडर,
ये जो x का वैल्यू है, ये रेंज है, वो रेंज कितना जा सकता है, मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है, ठीक है, उसको हम कंसिडर करेंगे दोस्तों। तो लेट्स डू दिस। तो दोस्तों अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम रेंज। तो एक बार इस पे नजर डाल लेते हैं। ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट थिंग दैट वी डिड। हॉरिजेंटल मोशन कंसिडर किया, वर्टिकल मोशन कंसिडर किया, बट कहां से कहां तक था ये, ए से लेकर बी तक था। अब हमें क्या करना है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमें कंसिडर करना है पूरा मोशन, दैट इज ए से लेकर सी तक। कहां तक दोस्तों कंसिडर करना है, हमें पूरा मोशन कंसिडर करना है। तो उसके लिए हमारे यहाँ के वैल्यूज में थोड़े चेंजेस आएंगे, तो चलो फटाफट वो चेंजेस कर लेते हैं एक साथ। देन यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों, सबसे पहले हमें ये इरेज करना होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन हम यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं। देन हमें ये यू कॉस यू एक्स ये सब वैल्यू सारी चेंज हो जाएंगी हमारी। देन यहाँ की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ऑब्वियसली वेलोसिटी नहीं चेंज होगा, वेलोसिटी वही रहेगा, चेंज बस होगा हमारा। अभी यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करना है। नो, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम रेंज, राइट। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ रेंज, अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, रेंज निकालना है। ओके, सो एडजस्टेड हियर, परफेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी, u cos थीटा एज यूजुअल हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। v फाइनल वेलोसिटी नहीं पता। s डिस्टेंस, अभी आपको ये पूरा कंसिडर करना है दोस्तों, यहाँ पे ये r max भी नहीं चलेगा। जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये r max हमें कैलकुलेट करना है, तो हमारा s क्या हो जाएगा, r max इन t सेकेंड्स। तो हम फिर से v इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम का फॉर्मूला, दैट इज u cos थीटा इक्वल टू r max डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, सो दिस इज आवर न्यू इक्वेशन, क्योंकि हमें टोटल कंसिडर करना है, ये a से लेकर c तक का प्रोजेक्टाइल पूरा कंसिडर करना है दोस्तों। अब वर्टिकल मोशन की बात करते हैं। वर्टिकल में भी सेम वेलोसिटी रहेगा, u sin थीटा रहने वाला है दोस्तों। फाइनल वेलोसिटी नहीं कंसिडर करेंगे। डिस्टेंस, डिस्टेंस पूरा जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, बिकॉज ये यहां से शुरू हो रहा है एंड वापस यहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब इसने वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल तो किया बट वापस वहीं पे आ गया। इसके लिए यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने शुरू भी एक जगह से किया, खत्म भी वही प्लेन पे हो रहा है। इसने ऐसे ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया, भले ही ऐसे प्रोजेक्टाइल में गया हो, है ना दोस्तों। परफेक्ट। एंड यहाँ पे आपका s कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज ऑब्वियसली माइनस g, टाइम इज t सेकेंड्स। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम हमारा s इक्वल टू ut। तो s इज जीरो, u कितना है, u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ माइनस g इंटू टी का स्क्वायर। अगेन आप चाहिए, आपको चाहिए तो आप यहां से t को रीअरेंज कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट में कैसे हो जाएगा, t इक्वल टू आर मैक्स अपॉन यू कॉस थीटा, है ना। ये यहाँ पे पुट t इक्वल टू आर मैक्स इन इक्वेशन 1, मतलब ये जो आपका इक्वेशन 1 है इसमें आप पुट कर दो। जब आप इसमें पुट वगैरह करके सॉल्व करोगे देन आपको जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी लाइक R max equal to v square sin 2 theta sin theta into cos theta divided by, इस तरह वैल्यू आ जाएगी आपको। दिस इज u square sin theta cos theta इंटू 2 डिवाइडेड बाय जी। आप इसको पुटिंग करके एक बार देख सकते हो दोस्तों, आपको सेम वैल्यू आएगा। एंड दिस साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों आपके लिए, साइन 2 थीटा। ठीक है, तो आपको आर मैक्स का वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगा।
तो ये हो गया आपका मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। अब ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हो गया। अब आपको क्या निकालना है कि मैक्सिमम हाइट ये कितनी कवर कर सकता है, यानी कि इसका मैक्सिमम पहुंच, मैक्सिमम हाइट इसका किधर तक जा सकता है, आपको सिर्फ ये चीज निकालनी है। देन आप ये चीज किस तरह प्रोसीड करोगे दोस्तों, बहुत इजी होने वाला है ये चीज, सिंपल सा एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। रेंज किस तरह निकालते हैं, पूरा हमने ए से लेकर सी तक कंसिडर किया है, ठीक है। And the last thing that we need to calculate here is the maximum height. दोस्तों वो कितना maximum height cover करेगा, right? Very easy. Let's proceed. See. Okay. So this is the diagram. हम ये diagram के reference से चलेंगे दोस्तों। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने हैं। दैट इज यहाँ पे आपको एक चीज का कंसिडरेशन करना है, that is only vertical motion, no horizontal motion. Okay, so let's erase it off. Okay, to calculate maximum height, ओके दोस्तों, यहाँ पे हम वर्टिकल प्रोजेक्टाइल कंसिडर करेंगे ए से लेकर बी तक। सेम कंडीशन, बस आपका यहाँ पे एस जो हो जाएगा ना, जो डिस्प्लेसमेंट है ना दोस्तों आपका एस, इसका वैल्यू हो जाएगा एच मैक्स, ठीक है। एंड सेम चीज आपको कंसिडर करनी है, यहाँ पे आप एच मैक्स लिख दो 0 की जगह, ठीक है। यहाँ पे आपने एच मैक्स लिख दिया, परफेक्ट। नाउ आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको टी चाहिए। अब आप यहाँ पे टी का इस्तेमाल मत करो, सिंस ये वाला इक्वेशन यहाँ पे यूजफुल नहीं होने वाला, तो हम क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन नहीं यूज करेंगे, यूज करेंगे हमारा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का इक्वेशन, राइट। v कितना है हमें नहीं पता, दैट्स जब नहीं पता दैट्स ऑब्वियस दैट इट इज 0। u कितना है पता है, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू जी ए इज माइनस जी एंड एस इज एच मैक्स। जब आप इसको अरेंज करोगे तो आपका एच मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ओके दोस्तों, तो इस तरह आप इसका ये कैलकुलेट कर सकते हो। आप सेम कंसेप्ट वर्टिकल मोशन में लगाकर कैलकुलेट कर सकते हो ये फॉर्मूला से, बट बेटर इज प्रोसीड विद दिस फॉर्मूला, जहां पे आपको डायरेक्ट एच मैक्स मिल जाएगा, एक्स्ट्रा चीज कैलकुलेट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है दोस्तों। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, जहां पे आपको मेजर 3 फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं, दैट इज एच मैक्स, देन यहाँ पे आ जाता है आपका रेंज का फॉर्मूला, थोड़ा नीचे जाएंगे तब, ठीक है, देन आपका प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन दैट इज दिस वन। तो ये सारे प्रोजेक्टाइल के इक्वेशन, फॉर्मूला, रेंज, ये सब आपको याद रखना है ताकि आपके कैलकुलेशंस इजी हो जाए। बेटर तरीका है फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। एंड इसी के साथ ये डेरिवेशन के लेक्चर को यहीं तक शॉर्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर और न्यूमेरिकल लेंगे। टिल देन अगर आपको ये वीडियो को पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो। गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।